डिपार्टमेंट से इनपुट लेने के बाद डॉक्यूमेंट सबमिट करना, ठीक है? एलसी के लिए मैं बैंक फोन कर दूंगा, बाकी डॉक्यूमेंट्स बाद में भिजवा देना, भूलना नहीं। ताहिर साहब को कॉल कर लूंगा मैं। उसे नाश्ता तो करने दें, सुबह सुबह इंस्ट्रक्शंस शुरू हो गए हैं। यही वक्त उनका काम सीखो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये तुम्हारे बाबा का जूस है, रखो यहाँ। अरे सुकून से बैठकर नाश्ता करो। अभी बैठने का टाइम नहीं है मम्मी। क्यों, ट्रेन छूट रही है तुम्हारी? इंटरव्यू है मेरा, अगर मैं देर से पहुंची ना तो समझे ट्रेन छूट गई। ओके बाय। बात सुनो। क्या हुआ? बैठो और नाश्ता करके जाओ, खाली पेट नहीं जाने दूंगी तुम्हें। मम्मी मैं बहुत लेट हो गई हूँ। अरे तुम्हारी मम्मा सही तो कह रही हैं, खाली पेट घर से बाहर नहीं जाते। अच्छा चलें जल्दी से एक एप्पल दें। जल्दी। ओके ये लो। अब खुश जाऊं, बाय। अच्छा सुनो, सेब खा लेना और गाड़ी आराम से चलाना। कितना समझाती हूँ मैं इस लड़की को कि कहीं जाना है तो रात को जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठ जाओ ताकि वक्त पर पहुंच जाओ। सुनती नहीं है। मामा अभी उसकी पढ़ाई खत्म हुई है, उसको एंजॉय करने दें, जस्ट चिल। यही एटीट्यूड है तुम दोनों बाप बेटों का, जिसकी वजह से इस बच्ची का दिमाग खराब हो गया। क्या कहा अभी तुमने? जस्ट चिल। चिल बाबा चिल। वेरी फनी। नाश्ता करो, नाश्ता। शहीर, अब तक सो रहे हो तुम, उठो। शहीर, बाबाजान। अस्सलाम वालेकुम बाबाजान। वालेकुम सलाम। शहीर बेटा, तुम्हें पता है ना कि 9 बजे के बाद इस घर में किसी को नाश्ता नहीं मिलता। जी बाबा। जल्दी करो, नीचे पहुंचो और नाश्ते की टेबल लगाओ। जी शाबाश, बल्ब लगा रहा हूं। जल्दी जल्दी। और देखो, मैं कर देता हूँ बाबाजान। तुम जाओ, ब्रश करो और नीचे पहुंचो। जी बस सारी रात 2 मिनट में आए। ऑन रखा है इसको, बस फिल्में देखते रहे। जल्दी आओ नीचे। सुबह सुबह अलार्म की तरह बोल पड़ते हैं सब, लेकिन सच कहूं तो इनकी सुरीली आवाजें सुनकर मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। शहजीन बेटा। जी बाबा। अरे मेरी बिटिया उठ गई, माशाल्लाह। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग बेटा, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैंने तुम्हारी फेवरेट फ्रेश टोस्ट तैयार किए हैं। सच बाबा? थैंक यू सो मच। देखो देर ना लगाना वरना नाश्ते का वक्त निकल जाएगा। जल्दी जल्दी, शाबाश। गो गो गो। Excuse me. Hi. Can I help you? No, thank you. मुझे लगता है ये जो काम आप करने की कोशिश कर रही हैं, ये किसी मैकेनिक का है। मैंने आपसे मशवरा मांगा है क्या? आपने कैसे ज़्यूम कर लिया कि मुझे गाड़ी ठीक करनी नहीं आती है? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने अपनी गाड़ी बहुत दफ़ा ठीक की हुई है। Really? That's interesting. इसका मतलब मैंने जिंदगी में पहली बार एक मैकेनिक लड़की को देखा। तो फिर आपने दुनिया में देखा ही क्या है? और अब आप प्लीज़ जाएं यहाँ से। खूब जानती हूँ मैं आप जैसे लड़कों को, जहाँ लड़की देखी नहीं वहीं फिसल पड़े। एक मिनट आई थिंक आप गलत समझ रही हैं। मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ, मैं तो आपकी मदद करने के लिए रुका। आई होप ये गाड़ी आपकी अपनी है।
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मजे की निहारी बनाई। अरे मैं तो बोलता हूँ ताया जी की अभी भिजवा दे नीचे, मजा आ जाएगा उनको। हाँ हाँ, ताया जी को भेजते हैं ताकि 1 घंटे का लेक्चर मुझे मिले कि गोश्त कहाँ से लिया था, मसाले कौन से लिए थे, गोश्त धोया था, पतीली धोई थी, हाथ धोकर पकाया था। आपको तो पता है उनके मिजाज का, वो ऐसी बातें करते हैं आप। ओ भाई, उनका मिजाज मेरी जूती से नाक में दम करती है। हर बात में तनकीद, बाल की खाल निकालनी, हर चीज में से कीड़े निकालते हैं। उनका बस चले तो अपने बच्चों पे खिलाफ चढ़ा दे ताकि मिट्टी ना पड़े। नाजी बर्तन धो देना और तू गीले कपड़े से मेज को साफ करना। ओ हेलो, किधर? हाँ, सुना नहीं तुमने? टेबल साफ करके जाना है। भाई मैंने बहुत खाना खा लिया, पेट भर गया मेरा, बहुत सुस्ती हो रही है, मैं तो सो रही हूँ, थोड़ी देर बाद में कर लूंगी सारे काम। मैं क्यों फिर बर्तन धोऊं? मैं भी आराम से धोऊंगी अपनी मर्जी से। शहीर, शहीर बेटा जल्दी करो, सिर्फ 10 मिनट रह गए खाने में। जी बाबा जान। शहीर जी। ये सैलड हमेशा सेंटर में रखते हैं ताकि हर एक का हाथ पहुंच सके। बाबा जान बीच में हो या साइड में, खाना ही है। खामोश, जैसा कह रहा हूं वैसा करो। तो मैं कह रहा था कि शहजीन से भी कुछ काम करा लेते। कोई काम नहीं करती, मुझे कम से कम चाय बनानी आती है, अंडे तल लेता हूँ, कबाब फ्राई कर लेता हूँ, उसको कुछ नहीं आता बाबा जान। शहजीन बहुत छोटी है और मैंने अपनी बच्ची को शहजादियों की तरह पाला है, मैं उससे क्यों घर के काम कराऊं? जी बाबा जान, उसको आए ना आए हमें जरूर आ जाएगी। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है बाबा जान, हम शहीर की शादी करा देते हैं, घरदारी से एक ही दफा जान छूट जाएगी तुम्हारी। पहले तुम्हारी शादी कराएंगे, फिक्र मत करो। जल्दी करो, बाकी सामान रखो, मैं शहजीन को बुला के लाता हूं। भाई जान मैं थक गया हूँ, ठीक है आप रोटियां ले लो। यार क्या मैं रोटियां लेके आऊं? बेटा घरदारी तुमने सीखनी है, मैंने नहीं, मेरी तो पहले हो जाएगी शादी। लेना यार, मेरी क्लास हो जाएगी प्लीज। क्लास हो जाएगी तो होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुबह सुबह खैरियत? दिन हो या रात, हमेशा मैं ही आती हूँ आपकी खैरियत पूछने के लिए। तुम्हें तो तौफीक नहीं होती कि आके मिल लो कभी, हमेशा मैं ही आती हूँ। तुम आ जाती हो ना, जरूरत ही नहीं पड़ती, मुलाकात भी हो जाती है, हालचाल का भी पता चल जाता है। बहुत ही ना संगदिल इंसान हो तुम। क्यों? मैंने क्या किया? तुमसे बात ही करना बेकार है, मैं जा रही हूँ। रुको, हर वक्त नाक पे गुस्सा रहता है तुम्हारा। छेड़ा था भाई। अच्छा खैर, आज शाम को कहीं बाहर चले? आज तो जाना है दोस्तों के साथ। हद हो गई है, पहले एग्जाम्स एग्जाम्स, फिर सुबह को इंटरव्यू और शाम दोस्तों के नाम। मेरे लिए कोई टाइम नहीं है तुम्हारे पास। टाइम है, वीकेंड पे चलते, प्रॉमिस। पक्का प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। शहीर, अगर तुम ये प्रॉमिस भूले ना तो फिर बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। नहीं भूलूंगा। ठीक है, वैसे तुम्हारे कमरे की सफाई मैं कर देती हूँ। रियली? बहुत ही अच्छा हो जाएगा यार, वैसी देर हो रही है मुझे। तो जरूरी है कि तुम सारा काम अभी करो। बाबा जान को नहीं जानती? हाँ, उनके उसूलों से कौन टकरा सकता है बोला। ये तो है। तुम जाओ, जाके रेडियो में काम कर देती। ओके, थैंक यू। हाय फातिमा, बहुत अच्छे टाइम पे आई हो तुम। क्यों? मांगे बैठ रही हो क्या? क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? भाई इस घर में खुशी का दिन वो होगा बकौल पप्पो के जिस दिन तुम्हारी शादी होगी और यहाँ शादियां नहीं बचेंगी। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं होने वाला और मैं ये शादी वादी के चक्रों में नहीं पड़ने वाली। ये तो तुम्हारा कहना है ना,
लेकिन जिस दिन तुम्हारा अच्छा रिश्ता आया तो पुप्पो के आगे तुम्हारी जरा भी नहीं चलेगी। ना ही अच्छा रिश्ता आएगा और ना ही मम्मी मुझे शादी के लिए फोर्स करेंगी। हानिया, कितनी मर्तबा कहा है कि फजूल बातें मत किया करो। फजूल बातें कहाँ है मम्मी? अब शादी तो जिंदगी का मकसद नहीं होता ना। बेटा लेकिन फर्ज तो है ना, और हर माँ बाप चाहते हैं कि अपनी जिंदगी में ये फर्ज पूरा कर दें। आप फिक्र ना करें, आप और बाबा 100 साल तक जिएंगे और मैं बस यही कोई 10-15 साल जॉब करूंगी, फिर कर दीजिएगा मेरी शादी। बहुत बेतुकी बातें करती है लड़की। अच्छा फातिमा, तुम बताओ भाई साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है पुप्पो बिल्कुल ठीक। मैं तो मेन बात बताना ही भूल गई, आज मेरे 2 इंटरव्यूज हैं और तुम मेरे साथ चल रही हो। यार मैं तो आज तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। क्यों? चलो ना यार फातिमा, मैं तुम्हें लंच पे करा दूंगी। यार वो अच्छा अब तुम लोग बातें करो, जो भी डिसाइड करना है कर लो, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। जी। क्या मसला है तुम्हारा? चलो ना। तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना मुझे। आज मुझे जाना है मम्मा के साथ। तुम ना हमेशा मेरे साथ यही करती हो। अच्छा सुनो ना, नाराज मत हो। नेक्स्ट टाइम पक्का मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। लंच क्या डिनर भी बाहर करेंगे। There won't be a next time। ये जॉब तो पक्का मुझे मिलेगा, तुम देखना। मैं जा रही हूँ चेंज करने, इधर ही बैठी रहो। हाँ ओके। आज़र, तुम किसके कत्ल की तैयारी में यहाँ खड़ी हुई हो? तुम्हारे। कहीं जा रही हो? जाहिर है, तभी तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार? लेकिन मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? क्योंकि जब तुम ऑफिस जाओगे ना तो हिना का घर रास्ते में पड़ेगा, तो तुम मुझे वहाँ ड्रॉप कर देना। देखो मेरी बात सुनो। मैं ऑफिस से हो गया हूँ लेट, ठीक है? और अभी पता है मैंने एक फाइल उठानी है एक ब्रांच से और उसको दूसरी ब्रांच में ड्रॉप करना है, तो बात का रख लो, मैं अभी तो निकलूंगा। इसीलिए तो कह रही हूँ जल्दी चलो, तुम भी लेट हो गए, मैं भी लेट हो गई हूँ। यार सुनो तो सही, देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें नहीं लेके जा। तो हम लेट हो जाएंगे ना, जल्दी बैठो। यार मुसीबत है भाई, क्या मुसीबत है? जल्दी आ जाओ। आ रहा हूँ, अपना बैग ना रखूं मेरी माँ। यार मेरी गाड़ी का अरे मैडम एक्सक्यूज मी, कहाँ जा रही हैं आप? आप मेरा पीछा कर रहे हैं क्या? नहीं मैं आपका पीछा नहीं कर रहा, आपको गलत फहमी हो रही है। आपको गाड़ी नहीं चलानी आती तो आप रोड पर क्यों आ गई भाई? क्या मतलब है आपका? मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती? अगर गाड़ी नहीं चलानी आती तो मैं चला के कैसे आई हूँ? अरे गाड़ी चलाना इसको नहीं कहते कि दूसरों की गाड़ियों को तबाह कर दिया जाए और कहा जाए कि गाड़ी चलानी आती है। मेरी बात सुने, मेरे पास फजूल की बातों का टाइम नहीं है। मेरा इंटरव्यू में ऑलरेडी लेट हो चुकी। और मेरी गाड़ी का नुकसान? अगर आपकी गाड़ी लगी होती ना तो मैं पैसे दे देती। अरे तो सॉरी तो बोले कम से कम मुझे। आपको सॉरी मेरी कमाल है यार, गाड़ी का नुकसान। और बाबा बहुत सख्त भूख लगी है। अरे बेटा तुम जाकर फ्रेश हो, फिर मैं खाना लगाता हूँ। अच्छा वैसे बन क्या रहा है खाने में? बड़ी जबरदस्त खुशबू आ रही है। अरे बेटा तुम फ्रेश होकर आओ, फिर तुम्हें पता चलेगा जबरदस्त खाना है। जाओ जल्दी जाओ। ठीक है मैं भी आती हूँ। जाओ जाओ। अरे शहीद, ये क्या कर रहे हो? बाबाजान प्यास लग रही है, पानी। बगैर हाथ धोए फ्रिज को हाथ नहीं लगाते। हटो, मैं देता हूं पानी। बाबाजान सफाई कर रहा था ना तो इसलिए हाथ नहीं। दे रहा हूं। पियो पानी। जी। रखो, जाओ बाकी की सफाई करो, जाओ। जी बाबाजान। समझ में नहीं आता इन लोगों के। अरे नफासत भी कोई चीज होती है।
पीछा कर रहे हैं? नहीं, मैं आपका पीछा नहीं कर रहा। आपको गलत फहमी हो रही है। आपको गाड़ी नहीं चलानी आती तो आप रोड पर क्यों आ गई भाई? क्या मतलब है आपका मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती? अगर गाड़ी नहीं चलानी आती तो मैं चला के कैसे आई हूँ? आपने कैसे ज़ूम कर लिया कि मुझे गाड़ी ठीक करनी नहीं आती है? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने अपनी गाड़ी बहुत दफ़ा ठीक की हुई है। इसका मतलब मैंने जिंदगी में पहली बार एक मैकेनिक लड़की को देखा। तो फिर आपने दुनिया में देखा ही क्या है? अरे गाड़ी चलाना इसको नहीं कहते कि दूसरों की गाड़ियों को तबाह कर दिया जाए और कहा जाए कि गाड़ी चलानी आती है। वैसे कसूर मेरा ही था, मैं ही जा टकराई। कुछ भी लड़की में कॉन्फिडेंस हो और ऐसा ही होना चाहिए लड़की। नजीरा जी साहब। जल्दी से प्लेटें साफ करो जी। और नाश्ते के लिए टेबल लगाओ। जी साहब। फ्रिज में मक्खर और जैम है, वो भी टेबल पर रख देना। जी साहब। साहब तनख्वाह मिल जाएगी आज? क्यों, इससे पहले कभी देर हुई है क्या? मिल जाएगी, क्यों नहीं मिलेगी? अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। गर्मा गर्म कचौरियाँ। मैंने सोचा आप और आपके जो बच्चे हैं ना माशाल्लाह वो नाश्ता एंजॉय करेंगे। मैं और मेरे बच्चे ऑयली चीजें नहीं खाते, तुम अच्छी तरह जानती हो। जानती हूँ, डीप फ्राई नहीं है, बस फ्राई है और तेल तो बराए नाम का है। देखिए तेल तो शायद इसमें बराए नाम हो, लेकिन तुम्हारे किचन की सफाई भी बराए नाम होती है। मैं देख चुका हूं तुम्हारे किचन को। नजीरा तनख्वाह लेके जाना। तौबा है, बुजुर्ग हो गए लेकिन बुजुर्गों वाली कोई चीज ही नहीं है। इतने बदमिजाज, इतनी अक्ल, इतने खड़ूस हैं। भाई तुझे तो मेडल मिलना चाहिए है, बड़ा जिगर है। बर्दाश्त कैसे करती है इनकी बदमिजाजी? तो अपनी बीवी जो है वो खून थूक थूक कर मर गई। ऐसी बात नहीं है बेगम साहिबा, साहब गुस्से के तेज हैं लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। चल हट, अच्छी तरह से जानती हूँ भाई साहब की चमची क्यों बनी हुई है। पैसों के लिए तो गधे को भी बाप बना लो। क्या करूं, ले जाऊं? जाया नहीं मैं कर रही। गंदगी हो गई है, ये हो गई है, वो हो गई है। तौबा, नखरे नहीं खत्म होते बुड्ढे के। हाँ नहीं वो सही कह रहे हो। अरे सुखी यार, कह तो रहा हूँ आ जाऊंगा। हाँ करते हैं, प्लान बनाते हैं। हाँ क्या? अरे नहीं भाई, आने का प्लान बनाएंगे बिल्कुल। एक मिनट, नहीं 1 मिनट तुझसे रिलेटेड मैं कॉल बैक करता हूँ भाई। कितनी बार कहा है तुमसे, कितनी बार कहा है कि जब मैं कॉल पे होता हूँ तो प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। अच्छा ठीक है। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे घुमाने के लिए लेकर जाओगे और जब भी जाने की बारी आती तुम इसी तरह आला टाली करती हो। आज ऐसा कुछ नहीं होगा, प्लीज लेकर चलो ना। देखो तुम समंदर में जाने की बात कर रही हो, तुम्हें पता है मुझे शोर शराबा में बहुत उलझन होती है इससे। नहीं, एक नई जगह पता चली, मेरी दोस्त ने बताई है, बहुत ही पुरसुकून और साफ सुथरी, हमें बहुत मजा आएगा। चले? अच्छा ठीक है, अगर उस नई जगह पर सुकून होगा और खामोशी होगी तो मैं जाऊंगा, लेकिन मैं जरा बाबा को बता। एक सेकंड, बाबा को क्यों बताना है? बाबा को तो बताना पड़ेगा ना। मतलब क्या बताना है बाबा को भाई? बाबा वो हम जरा बाहर जाने का प्लान बना रहे थे। हम मतलब मैं और नाजी। बेटा क्या जरूरत है, शहर के हालात तो पता ही है तुमको। नहीं बाबा, ये करीब में ही जाएंगे और जल्दी वापस आ जाएंगे। हाँ ठीक है, शाम से पहले वापस आ जाना। जी बाबा। थैंक यू साहब। चलो आप नाजी और नूरी को अपनी बहू बना ले। आजर कोई नाजी को पसंद तो नहीं करने लगा? मुझे फौरन ही कुछ करना होगा। कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए, बस फौरन मैं आजर की शादी कर दूं।